यूपी में कम होते जनाधार को देखते हुए यूपी की भाजपा परेशान है। वैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट 2.0 बनकर तैयार है। प्रदेश के नाराज ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए पूर्वांचल के दिग्गज ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम का पद दिया गया। उनके अलावा 7 और ब्राह्मण नेता कैबिनेट में शामिल किए गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन 8 में से 3 नेता मूल रूप से बीजेपी के न होकर बीएसपी से और एक कांग्रेस से इंपोर्ट किए गए हैं। केवल 4 नेता ही मूल रूप से बीजेपी के हैं। सियासी रणनीतिकार ये मानने लगे हैं कि योगी सरकार का यह बदला हुआ चेहरा 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी गलती के लिए पूर्व अलर्ट की तरह है। वैसे तो ब्रजेश पाठक भले ही अब बीजेपी के चेहरा हों, लेकिन वो 1 दशक से भी ज्यादा समय तक बीएसपी के लिए राजनीति करते रहे हैं। कैबिनेट में 2 और जिन चेहरों को ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जगह मिली है, वे भी कम से कम 1 दशक की राजनीति बीएसपी में करने के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुछ दिग्गज ब्राह्मण नेता भले ही कैबिनेट में जगह न पा सके हों, लेकिन वे भी बीएसपी की पैदाइश हैं और अब बीजेपी का बड़ा चेहरा हैं। यानी कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव के पहले पंडितों की नाराजगी भाजपा को इस बार यूपी में अलर्ट कर चुकी है। बीजेपी ने अपने पुराने ब्राह्मण नेता दिनेश शर्मा को हटाकर इस बार ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया। साल 2004 में पाठक ने कांग्रेस छोड़कर बीएसपी ज्वाइन की थी। लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने उन्हें उन्नाव संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीत गए। कार्यकाल पूरा करने के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने उन्हें 2009 में राज्यसभा भेज दिया। ब्रजेश 2014 में उन्नाव से दोबारा लोकसभा चुनाव में बीएसपी से उम्मीदवार बनाए गए, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2016 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। जानकारों के मुताबिक ब्रजेश पाठक राजनाथ के करीबी होने के साथ ही शाह की भी गुड बुक में हैं। केंद्रीय नेतृत्व पर उनकी कृपा की एक और वजह मानी जाती है उनका योगी खेमे का न होना। सूत्रों के माने तो कोरोना काल में योगी के मैनेजमेंट को लेकर ब्रजेश पाठक ने केंद्र सरकार को एक शिकायती चिट्ठी भी लिखी थी। वहीं यूपी सरकार की ब्राह्मण विरोधी छवि को सुधारने में भी पाठक की अहम भूमिका रही। खास तौर पर विकास दुबे वाले प्रकरण में ब्राह्मण समाज को मैनेज करने का जिम्मा पाठक नहीं उठाया। हरदोई की शाहबाद विधानसभा सीट से जीतकर आई रजनी तिवारी को भी कैबिनेट में जगह मिली। दरअसल रजनी तिवारी 2007 में पति उपेंद्र तिवारी की मौत के बाद खाली हुई हरदोई की बिलग्राम सीट से पहली बार बीएसपी के टिकट पर विधायक बनी थी। इस सीट पर 2008 में उपचुनाव हुए थे। 2012 में फिर वो बीएसपी के टिकट पर हरदोई की ही सवायजपुर विधानसभा सीट से जीत कर आई। 2017 के चुनाव से पहले रजनी तिवारी ने बीएसपी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उन्हें हरदोई की शाहबाद विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया था। रजनी तिवारी ने जीत हासिल की। 2022 में फिर बीजेपी ने उन पर ही दांव खेला। बीजेपी का यह दांव सटीक बैठा और रजनी फिर जीती। 4 बार विधायक रह चुकी रजनी पहली बार राज्य मंत्री बनी। केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया। 2007 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर कानपुर देहात की सीट से प्रतिभा विधायक चुनी गई। इनके पति अनिल शुक्ला भी बीएसपी सांसद रह चुके हैं। अकबरपुर रनिया सीट दलित बाहुल्य सीट है। प्रतिभा शुक्ला 2012 में सपा उम्मीदवार से हार गई थी। 2017 के चुनाव से पहले प्रतिभा ने बीएसपी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और उन्हें जीत दर्ज भी की। इस बार भी प्रतिभा शुक्ला ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को हराकर दलित बाहुल सीट पर कमल खिलाया। योगी कैबिनेट में उन्हें इस बार राज्य मंत्री पद के लिए चुना गया। 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने मानो मन बना लिया था कि बीएसपी से बीजेपी में आए ब्राह्मण नेताओं पर जमकर प्यार लुटाना है। योगी 2.0 कैबिनेट में डिप्टी सीएम से लेकर कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों तक में इन पुराने बीएसपी नेताओं को जगह मिली है। ऐसे में अब बीजेपी समर्थक और खुद ब्राह्मण नेता दबी जुबान से ये आरोप भी लगा रहे हैं कि क्या बीजेपी के पास अपने ब्राह्मण नेताओं का टोटा हो गया है, जो नए नए भाजपाई बने, या फिर पुराने बसपाइयों पर पार्टी दांव खेल रही है। आइए आपको बताते हैं कि अन्य दलों से बीजेपी में आए इन नेताओं को तरजीह देने के पीछे वजह क्या है। कांग्रेस के जितिन प्रसाद और इन 4 हार्डकोर भाजपाइयों को कैबिनेट में जगह मिली। कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को कैबिनेट में जगह मिलने का कारण ये बताया जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व के करीबी रहे पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा भी कैबिनेट में मंत्री बने। सतीश चंद्र शर्मा और योगेंद्र उपाध्याय को राज्य मंत्री का पद मिला। वाराणसी के पुराने बीजेपी नेता दया शंकर मिश्रा को भी राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग से निकले कई ब्राह्मण नेता। साल 2007 में बीएसपी ने एक नारा दिया था, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा। मायावती का दाहिना हाथ कहे जाने वाले सतीश चंद्र मिश्रा ने दलितों की पार्टी में ब्राह्मण नेताओं को शामिल कर सोशल इंजीनियरिंग की थी। इसका फायदा भी मिला। उस साल के विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी से 41 ब्राह्मण जीते थे,
लेकिन हाथी की सुस्ती और मायावती के डूबते सूरज को भांपकर ज्यादातर ब्राह्मण नेताओं ने पाला बदल दिया। बीएसपी का मजबूत चेहरा रहे रामवीर और राजेश बीजेपी में भी दमदार हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राजेश त्रिपाठी के पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी का विजय रथ रोकने के लिए खड़ा किया था। पूर्वांचल की चिल्लूपार सीट से त्रिपाठी ने पहली ही बार में हरिशंकर तिवारी को हार का स्वाद भी चखा दिया। 2012 में एक बार फिर हरिशंकर तिवारी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन शमशान बाबा ने उनके मंसूबों को फिर राख कर दिया। इसके बाद 2017 में राजेश त्रिपाठी बीजेपी में शामिल हो गए और इस बार हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय को शिकस्त दी। 2022 में भी उनका रिकॉर्ड कायम रहा। यूपी की हाथरस सीट से रामवीर उपाध्याय एक बड़ा नाम है। हालांकि उन्होंने राजनीति की शुरुआत बीजेपी से की थी। राम मंदिर आंदोलन में उपाध्याय की भूमिका की चर्चा भी हुई, लेकिन 1993 में पार्टी से टिकट न मिलने पर उन्होंने बीएसपी का रुख किया। हाथरस की सादाबाद सीट से वे 5 बार बीएसपी के टिकट पर जीते और विधायक बने। बीजेपी ने उन्हें इस बार चुनाव में अपने पाले में लाकर इस सीट से जीत पक्की करनी चाहिए, लेकिन आरएलडी के प्रदीप चौधरी के हाथों उन्हें शिकस्त मिली। कई ब्राह्मण ने चेहरों का पत्ता कट चुका है। पिछली बार के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। नीलकंठ तिवारी वाराणसी की विधानसभा सीट से दूसरी बार जीते थे। वे पूर्वांचल का बड़ा चेहरा हैं, लेकिन इस बार उनकी जगह बिना विधायक बने ही गाजीपुर के दयाशंकर मिश्रा कैबिनेट में चुन लिए गए। कानपुर की किदवई नगर सीट से जीते महेश त्रिवेदी को मंत्री पद की उम्मीद थी, लेकिन उनके हाथ भी निराशा लगी। पिछली योगी कैबिनेट में थे 7 ब्राह्मण चेहरे। ब्रजेश पाठक को पिछली बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था। दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री थे तो रीता बहुगुणा जोशी कैबिनेट मंत्री थी। सत्यदेव पचौरी और श्रीकांत शर्मा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री थे। अर्चना पांडे और नीलकंठ तिवारी और को राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। सितंबर 2021 में हुए कैबिनेट विस्तार में एक और ब्राह्मण नेता का नाम जुड़ा। वो नाम था कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद का। नई कैबिनेट में पुराना चेहरा सिर्फ एक ब्रजेश पाठक को इस बार प्रमोट कर डिप्टी सीएम बनाया गया, जबकि बाकी सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि योगी कैबिनेट में जितिन प्रसाद भी पहले से शामिल हैं। उन्हें भी पुराना चेहरा माना जा सकता है। प्रकाश पीयूष, महुआ आपके लिए, दिल्ली।